माय क्वेश्चन इज़ कि हम जब मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज भी करते हैं, सो वी यूज़ इट एज़ अ टूल कि हमें अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, तो अच्छा फ़ील करने के लिए मैं थोड़ा सा बैठ जाऊंगी, तो थॉट्स जो हैं वो शांत हो जाएंगे, 10 मिनट शायद। बट ये जो आपने बोला है कि क्वेश्चन अराइज हो, तो वो कैसे होंगे? क्या मुझे 10 की जगह 20 मिनट बैठूं तो हो जाएंगे? ज़्यादा देर तक मेडिटेशन में बैठना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से तरह तरह की मेडिटेशंस कर रहे हैं, तरह तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, उनको एक एक वर्ष उस बुक का याद है। तो ज़्यादा बैठना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। लेकिन अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो, जैसे कोई थॉट उठा माइंड में, या आप परेशान हो, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि परेशान कौन है। एक है परेशानी की जो वजह है, जो आपको लगती है, उस पर आप काम करो। यानी आपके लिए परेशानी की वजह क्या हो सकती है? आपके हस्बैंड, इफ यू आर मैरिड, या फिर पेरेंट्स, या फिर कोई और इंसान, या फिर कोई सिचुएशन। एक है आप उस लेवल पे काम करो। दूसरा है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि परेशान कौन है, लेट मी फिगर इट आउट। क्या एक वाइफ परेशान है या एक विमेन परेशान है? अब पहले क्या हो, वाइफ हो या विमेन हो? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? कभी भी डाउट हो तो एक बड़ा आसान सा तरीका होता है कि जिसके मरने के बाद भी आप जिंदा रहते हो, वो आप हो, क्योंकि वो तो मर गया लेकिन आप नहीं मरे। इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे बोलूं तो ये मैंने शर्ट पहनी हुई है, अगर शर्ट को जला दूं तो क्या मैं मरा? नहीं मरा, तो मतलब मैं शर्ट नहीं हूं। सिंपल हो गया ना? तो अगर आज आप वाइफ हो, कल डिवोर्स हो जाता है, तो वो वाइफ कहां है? उसकी डेथ हो गई ना, विमेन तो नहीं मरी ना। तो इसका मतलब आप क्या हो, वाइफ हो या विमेन हो? आप विमेन हो और वाइफ का रोल प्ले कर रहे हो। और जब आप रोल प्ले करते हो तो ऊपर ऊपर लेवल पे फर्क पड़ता है उसकी वजह से, लेकिन डीप विद इन फर्क नहीं पड़ता है। सर, ये रोल प्ले करते करते हम भूल ही जाते हैं कि मैं ये हूँ या वो हूँ, और वो हम कंफ्यूज होके बस उसी में रह जाता है। कुछ ऐसा होता है शायद। आप भूलते नहीं हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आप क्या हो। दोनों में बड़ा फर्क है। जैसे आप जब मूवी देखते हो तब कह सकते हैं कि आप भूल जाते हो कि आप क्या हो, लेकिन रियल लाइफ में आप भूलते नहीं हो, आप वाइफ ही हो। मेरी इस बात को भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई अलग अलग थोड़ी ना है, वाइफ और वुमेन एक ही तो है। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। क्या कभी इस तरह की बात कभी किसी ने आपके साथ में करी पूरी दुनिया में? क्या कभी खुद ने आपने अपने साथ में इस तरह की बात करी? तो आप भूले कहां हो, आपको तो पता ही नहीं है। भूलने का तो सवाल तब उठता है ना जब आपको पता हो कि आप क्या हो। और अभी तो मैं सिर्फ वुमेन तक गया हूं, एक स्टेप और पीछे जाओगे तो क्या आप एक इंसान हो पहले या एक वुमेन हो? आपकी आइडेंटिटी है कि आप एक वुमेन हो, वो वुमेन जो शादी के बाद में वाइफ है। बट मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ये जो आइडेंटिटी है, जो वुमेनहुड पे टिकी है, उसको भी चेंज किया जा सकता है। क्या आज साइंस ने इतनी तरक्की नहीं कर ली है कि वुमेन को मैन बनाया जा सकता है और मैन को वुमेन बनाया जा सकता है, और बन ही रहे हैं बहुत सारे। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। भूलने का सवाल तब उठता है जब इस तरह की क्वेश्चनिंग आपने करी हो और इस तरह से आपको क्लियरली पता हो कि रियलिटी क्या है, नॉट एज अ बिलीफ। ये मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने कहा हाँ मैं तो वुमेन हूं, और घर में जा रहे हो, एक्ट कर रहे हो एज वाइफ, तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन अगर इस बात को आप अच्छे से समझ गए हो तो बैक ऑफ द माइंड पता होता है। आप एक मूवी देख रहे होते हो, हंस रहे होते हो, रो रहे होते हो, गुस्सा भी आता है मूवी देखते वक्त, प्यार मोहब्बत का भी एहसास होता है, तो आप खुश क्यों हो रहे हो जबकि आपको पता है कि वो तो एक्टर है? उससे अपने आप को रिलेट कर रहे हो और खुश हो रहे हो या परेशान हो रहे हो। तो होता सब कुछ है सरफेस लेवल पे जब आप मूवी थिएटर में बैठे होते हो, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। मूवी खत्म हुई, उसके 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद बैक टू नॉर्मल। तो हम कहां से कहां तक गए? वाइफ, विमेन, फिर ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बीइंग। इसमें से ह्यूमन भी हटा दो तो क्या आप एक बीइंग